तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को मैं ऐसा मानता हूँ कि समझ लेना ठीक रहेगा, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन शब्दों की वजह से आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन आगे क्रिएट नहीं हो। तो उसमें सबसे पहले एक जो हम शब्द ले रहे हैं वो है प्लेंटिफ। हिंदी में इसे बोलते हैं वादी। वादी कौन होता है? ये ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई सिविल दोष किया गया है और उस सिविल दोष के लिए क्षतिपूर्ति पाने हेतु वो सिविल न्यायालय में जाकर के और कोई ऐसा दावा लाता है, उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। तो जो दावा करने वाला है, अगर हम इसको छोटे में समझें, तो जो दावा करने वाला है उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ या वादी। अब वो दावा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके विरुद्ध किया गया है एक सिविल दोष। तो जो ऐसा दावा करेगा उसे हम कहेंगे प्लेंटिफ। देखें, दूसरा इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं द पर्सन हु क्लेम्स कंपनसेशन फॉर एनी लीगल इंजरी। यहाँ पर इन वर्ड्स को आप बहुत ध्यान से नोट करते जाएं। लीगल इंजरी, इसको वैधानिक क्षति बोलते हैं। आगे इन सब शब्दों को एक एक करके हम समझेंगे और जब आप इन सब कड़ियों को जोड़ेंगे तब पूरी डेफिनेशन आपके सामने तैयार रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति की मांग करता है क्योंकि उसके विधिक उसको क्षति पहुंची है, और उसे हम बोलते हैं वादी। तो ये वादी की डेफिनेशन है। इसी तरीके से हम अगली डेफिनेशन देखेंगे अब डिफेंडेंट की। तो जैसा हमने देखा कि भाई वादी कौन है, तो वादी या प्लेंटिफ वो पर्सन था जिसके विरुद्ध कोई सिविल दोष किया गया था, कोई सिविल रॉन्ग किया गया था और उसमें क्षतिपूर्ति पाने के लिए उसने एक सिविल दावा कोर्ट के अंदर लाया। ये जिस व्यक्ति के विरुद्ध लाया, टू होम अगेंस्ट वो ये सूट लेकर के आया है, उस व्यक्ति को बोलते हैं डिफेंडेंट या प्रतिवादी। इसे बोलते हैं प्रतिवादी। तो एक हुआ वादी और एक हुआ प्रतिवादी। वादी वो है जो क्षतिपूर्ति के लिए दावा लाता है और प्रतिवादी वो है जिसके विरुद्ध लाया जाता है। वादी वो है जिसके विरुद्ध कोई सिविल दोष किया गया है और प्रतिवादी वो है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने वो सिविल दोष किया है। ये है वादी, प्रतिवादी, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ये जो शब्द हैं इनको आप अच्छे से समझें और इनको आप ध्यान रखें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द बहुत बार आगे आपके कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना करें, समझने में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैं पहले इनको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये ऊपर एक मैगजीन लिखी हुई है, इस मैगजीन को हम इसे समझने के बाद में समझेंगे ताकि आपको ये पता चले कि सिविल दोष के बाद में हमको ये पता चलेगा कि इंजुरिया साइन डैमनम, इसको डैमनो भी बहुत जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो खैर पहले हम देखते हैं कि सिविल दोष क्या है या सिविल रॉन्ग क्या है। तो देखिए, दोज केसेस इन विच द मेन रेमेडी इज डैमेजेस। मेन रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। रेमेडी का मतलब होता है उपचार। तो उपचार जब डैमेजेस हो, डैमेजेस का मतलब होता है नुकसानी। इन शब्दों को आप बहुत ध्यान से समझें और याद रखें, क्योंकि इसी पर पूरा आगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स चलेगा। वेयर प्लेंटिफ इज कंपनसेटेड, ये है क्षतिपूर्ति, इसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति। where plaintiff is compensated by the defendant for the injury caused to him by the defendant। तो अगर हम इसे समझें तो सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो सारे मामले जिनके अंदर मुख्य उपचार के रूप में नुकसानी प्राप्त की जाती है वादी के द्वारा और उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है प्रतिवादी के द्वारा, या मैं फिर से बोलता हूँ कि ऐसे सारे केसेस जिसके अंदर वादी प्राप्त करता है क्षतिपूर्ति और उसका दावा लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था इसी प्रकार से नुकसानी को ले लेना। उसका जो मुख्य जो एम होता है वो होता है नुकसानी को प्राप्त कर लेना। तो उन सभी मामलों के अंदर हम ये कहते हैं कि वो सिविल रॉन्ग माना जाएगा। तो अगर हम इसको मोटा मोटी तौर पर देखें तो सिविल रॉन्ग का मतलब हुआ कि जिसके अंदर वादी को प्रतिवादी से डैमेजेस, क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। अब डैमेजेस और क्षतिपूर्ति में क्या अंतर होता है इसे भी हम आगे देखेंगे। इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि डैमेज और डैमेजेस में क्या अंतर होता है। बहुत जगह पर इसको सिंगुलर प्लूरल की तरह ले लिया गया है, डैमेज एक हुआ तो डैमेज, ज्यादा हो गए तो डैमेजेस। ऐसा नहीं है, इसे भी हम समझते हैं कि डैमेज क्या है और डैमेजेस क्या है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों शब्दों में अंतर, डैमेज और डैमेजेस। तो डैमेज को हिंदी में बोलते हैं नुकसान और डैमेजेस को हिंदी में बोलते हैं नुकसानी। तो डैमेज क्या है? तो डैमेज होती है वो वास्तविक क्षति जो किसी व्यक्ति को हुई है किसी दूसरे के सिविल दोष के कारण। तो प्रतिवादी के सिविल दोष के कारण वादी को होने वाला जो नुकसान है, जो क्षति है, उसे हम बोलते हैं डैमेज, नुकसान। अब इस नुकसान के भरपाई के लिए जो मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है, जो आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है, उसे हम बोलते हैं डैमेजेस। तो नुकसान और नुकसानी, डैमेज और डैमेजेस। तो डैमेज और डैमेजेस सिंगुलर प्लूरल नहीं है। डैमेज का मतलब होता है होने वाला क्षति और
नुकसानी या डैमेजेस का मतलब होता है उसके लिए मिलने वाला कोई भी मॉनेटरी कंपनसेशन, दैट इज डैमेजेस। अब इसमें एक और शब्द जुड़ता है जो हमने पीछे देखा, कंपनसेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। देखिए क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि ये वो स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को लाया जाता है जिसमें वो था जब उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो किसी भी सिविल दोष से होने वाले नुकसान के बाद उसे उतना नुकसानी देना जिससे वो वापस उसी स्थिति में आ जाए कि जिसमें वह था उस नुकसान के होने से पहले, यथा स्थिति पहुंच जाए, उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति। तो जितनी क्षति हुई उतनी पूरी कर देना, दैट इज क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। जितना उसको डैमेज हुआ उस डैमेज के लिए उसको उतना धन या उसको उतना इलाज, जो भी उसके अंदर जैसा भी केस हो उसको दिलवा देना ताकि वो वापस उसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में वो उस सिविल दोष से पहले था, उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन। तो देखें आप, इट इज लीगल रेमेडी, वैधानिक उपचार है जो रेस्टोर करता है किसी भी इंजर्ड पर्सन को उसी पोजीशन में। रेस्टोर्ड का मतलब होता है वापस उसी स्थिति में लेकर के आ जाना, उसी पोजीशन में जिसमें वो था जब उसको क्षति कारित नहीं हुई थी। तो क्षति कारित होने से पूर्व जिस स्थिति में वो था वापस उसी स्थिति में लाने के लिए उसको जितना आर्थिक या कोई भी जो उसको दिया जाता है डैमेजेस, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। तो अब आपको समझ में आया होगा डैमेज, damages and compensation।